हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हमने पिछले दो वीडियो में राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा और राज्य व्यवस्था में दो टॉपिक पढ़े, दो क्लास पढ़े। और आज नए वीडियो में हम आज से शुरू करेंगे संविधान। संविधान के बारे में जानेंगे, संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान का अर्थ क्या है और संविधान जो है भारत का संविधान कैसे लिखा गया, किस प्रकार उन लोगों की सभाएं बैठी, भारत का संविधान लिखित है कि अलिखित है, इसको कैसे लिखा गया, कौन लिखा, कहाँ लिखा गया। तो संविधान का हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान संविधान की परिभाषा हम सरल शब्दों में समझेंगे। देखिए, संविधान कानून की वह किताब है जिसमें सरकार की शक्तियों और सीमाओं का उल्लेख होता है। इसके साथ साथ नागरिक, राज्य संबंध, नागरिक के अधिकारों, नागरिक के कर्तव्यों का भी उल्लेख होता है। तो ये संविधान की परिभाषा है। ठीक, संविधान की परिभाषा ये है। संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान का अर्थ होता है सीमित सरकार या सीमित व्यवहार से लिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस राज्य में संविधान नहीं है वो राज्य नहीं, अराजकता है। ये शब्दावली जो है जेलिनेक ने कहा है। जेलिनेक जो है वो वियना के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। ठीक, तो उनका ये शब्दावली रहा है। तो जब सरकार क्या है कि जब सरकार जो है ना संविधान के अनुसार चलती है, अर्थात संविधान का कार्य रूप जो है वो राज्य व्यवस्था है। ठीक, हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि राज्य व्यवस्था जो है वो एक्टर है और संविधान जो है वो डायरेक्टर है, यानी संविधान के अनुसार ही राज्य व्यवस्था चलता है। तो संविधान दो तरह के होते हैं। ठीक, संविधान का वर्गीकरण देखते हैं। तो एक होता है विकसित संविधान, एक होता है विकसित संविधान। ठीक, एक होता है विकसित संविधान और एक होता है निर्मित संविधान। एक होता है निर्मित संविधान। विकसित संविधान, निर्मित संविधान। विकसित संविधान क्या होता है? ये अलिखित संविधान होता है। अलिखित संविधान होता है। ठीक, और ये निर्मित संविधान क्या होता है? ये निर्माण किया जाता है, यानी लिखा जाता है, यानी लिखित संविधान होता है। ठीक, लिखित संविधान। देखिए, अलिखित जो होता है ये लचीला होता है। ये कैसा होता है? लचीला होता है। ठीक, और जो लिखित संविधान होता है ये बहुत कठोर होता है। ठीक, तो विकसित संविधान अलिखित संविधान होता है, निर्मित संविधान लिखित संविधान होता है। जो अलिखित संविधान होता है वो लचीला होता है और जो लिखित होता है वो कठोर होता है। देखिए, विकसित संविधान किसे कहते हैं? विकसित संविधान जान लेते हैं, थोड़ी सी इसकी परिभाषा जान। विकसित संविधान जो है ये लंबी प्रथा परंपरा की देन होती है। ये क्या होती है? विकसित संविधान क्या होती है? ये लंबी प्रथा परंपरा की देन होती है, इसलिए यह अलिखित होता है। इसलिए क्या होता है? यह अलिखित होता है। ब्रिटेन का संविधान जो है ऐसा ही है। ब्रिटेन का संविधान क्या है? ऐसा ही है, अलिखित संविधान है। ब्रिटेन में कोई सभा नहीं बैठी, कोई संविधान सभा नहीं बैठा जो बैठकर लिखे हो संविधान। यहाँ की ये प्रथा परंपरा के अनुसार ये संविधान चलता रहा इन लोगों का। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है, क्योंकि संविधान लिखित ही हो सकता है। ठीक, ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है। संविधान जो होता है वो लिखित ही हो सकता है। जैसे लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान माना जाता है अमेरिका का। पहला लिखित संविधान किसका माना जाता है? अमेरिका का। तो अमेरिका का जो संविधान है वो 1787 में लिखना शुरू किया गया। ठीक, 1787 में लिखना शुरू किया गया। इसके संविधान जो सभा बैठी थी उस संविधान सभा का क्या नाम था? फिलाडेल्फिया। और ये संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 1789 में। ठीक, तो अमेरिका का जो संविधान है वो 1787 में फिलाडेल्फिया सभा में, यानी सम्मेलन में, फिलाडेल्फिया सभा में ये संविधान लिखा गया था। ठीक, और ये 1789 में बनकर तैयार किया गया था। वैसे ही भारत का संविधान जो है
एक संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था। भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था। भारत का संविधान जो है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा लिखा गया था। तो संविधान सभा के बारे में जानेंगे कि संविधान सभा कैसे बैठा। तो अब भारत का संविधान सभा पढ़ेंगे कि संविधान सभा का शुरुआत कहाँ से हुआ था, संविधान सभा का जिक्र कौन किया था, विचार कौन किया था, संविधान सभा की मांग कौन किया था। तो देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा, देखिए संविधान सभा का थोड़ा बहुत इतिहास देख लेते हैं कि संविधान सभा का इतिहास क्या रहा है। ठीक, संविधान सभा का पहला विचार संविधान सभा का पहला विचार बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा का पहला विचार जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और ये किस विधेयक में मिलता है? उनके स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने पहला विचार प्रस्तुत किया था। ठीक, तो कभी कभी पूछ देता है कि स्वराज जो शब्द है, ये स्वराज शब्द का सृजन कौन किया था, इनका निर्माण कौन किया था स्वराज शब्द का? तो ये है दयानंद सरस्वती। ठीक, दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द की उत्पत्ति दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक, ये तो संविधान सभा का पहला विचार बाल गंगाधर तिलक ने दिया। लेकिन पहली बार महात्मा गांधी ने कहा था, कब? 1922 में। लेकिन पहली बार महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारत के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो सवाल यह है कि महात्मा गांधी ने संविधान सभा के बारे में क्या कहा है? तो संविधान सभा के बारे में महात्मा गांधी ने ये कहा कि भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक, तीसरा देखते हैं, पहली बार संविधान सभा की मांग कौन किया था? पहली बार संविधान सभा की मांग कौन किया था? एम.एन. राय ने। पहली बार संविधान सभा की मांग कौन किया था? एम.एन. राय। ठीक, एम.एन. राय ने किया था। तो पहला विचार बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया था, तो वो स्वराज विधेयक में मिलता है। महात्मा गांधी ने संविधान सभा के बारे में कहा था कि अगर संविधान सभा बैठेगी तो संविधान जो भी लिखा जाएगा वो भारतीय ही बनाएंगे, यानी भारत के लोगों द्वारा ही बनाया जाएगा। लेकिन पहली बार संविधान सभा की मांग करने वाला एम.एन. राय हैं। ठीक, संविधान सभा की मांग करने वाला एम.एन. राय हैं। एम.एन. राय कौन थे? ये कम्युनिस्ट नेता थे। ये कम्युनिस्ट नेता थे। ठीक, इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने, यानी एम.एन. राय के बाद मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की है। मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की है। ठीक, 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया था, नेहरू कमेटी। एक कमेटी बनाई गई थी, नेहरू कमेटी। और नेहरू कमेटी ने क्या किया था? नेहरू कमेटी
नेहरू कमेटी ने संविधान बनाया, भारत का पहला संविधान बनाया नेहरू कमेटी ने। लेकिन संविधान तो बनाया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे लागू नहीं होने दिया। ठीक, 1928 में नेहरू कमेटी यानी मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू कमेटी बनी और ये भारत का पहला संविधान बनाए जिसे अंग्रेजों ने लागू नहीं होने दिया। ठीक, आगे देखते हैं। 1934 में एक पार्टी थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने क्या किया, संविधान सभा की मांग की है, संविधान सभा की मांग। ठीक, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने संविधान सभा की मांग की है। लेकिन जो मेन कांग्रेस है, जो मुख्य कांग्रेस है, उसने क्या किया कि संविधान सभा की मांग वो सर्वप्रथम 1936 में करते हैं। ठीक, संविधान सभा की मांग 1936 में करते हैं और ये संविधान सभा की मांग जो है ये लखनऊ अधिवेशन में किया गया था कांग्रेस की ओर से। यानी पहली बार कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की ओर से संविधान सभा की मांग 1936 लखनऊ अधिवेशन। पहली बार कांग्रेस की ओर से संविधान सभा की मांग लखनऊ अधिवेशन 1936 में किया गया था। ठीक, तो संविधान बनाने के लिए सरकार पे दबाव बना, अंग्रेजी सरकार पे दबाव बना, तो अंग्रेज सरकार ने संविधान सभा को मानने के लिए उचित समझा। तो उन्होंने सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन। ठीक, फिर संविधान तो क्या हुआ कि कुछ क्रिप्स मिशन में कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी जो मतलब भारतीयों के अनुसार नहीं था। तो इस प्रस्ताव को भारतीयों ने ठुकरा दिया। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1945 में बेवेल्स की अध्यक्षता में बेवेल्स प्लान कमेटी बनाकर भेजा। लेकिन इसमें भी कुछ खामियां थी, बेवेल्स प्लान में। तो क्या हुआ कि भारतीयों ने भी इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसको भी ठुकरा दिया गया। फिर क्या हुआ कि 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया, ये ब्रिटिश से आए थे कैबिनेट मिशन 1946 में। और इसी कैबिनेट मिशन को भारतीयों ने स्वीकार किया और इसी प्रस्ताव के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन प्रारंभ हो गया। ठीक, तो संविधान सभा का गठन हम पढ़ेंगे अभी। तो अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। इसी प्रस्ताव कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अंतर्गत 2 सितंबर, इससे पहले 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का मतलब अस्थाई सरकार। ठीक, अस्थाई सरकार ये भारत की पहली केंद्रीय सरकार थी।
इस सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष रहे, इस सरकार के संवैधानिक 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 अध्यक्ष रहे बेबेल्स थे। संवैधानिक अध्यक्ष कौन थे? बेबेल्स थे। ठीक, संवैधानिक अध्यक्ष जो थे वो बेबेल्स थे। लेकिन सरकार का नेतृत्व जो था, सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में था। इन्हीं के नेतृत्व में पहला केंद्रीय सरकार बना और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। और इसी अस्थायी सरकार यानी इसी केंद्रीय सरकार में उस समय 14 मंत्री बने थे। 14 मंत्री बने थे, ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। पहली बार जब सरकार का गठन किया गया था तो उस समय 14 मंत्री बनाए गए थे। ठीक, जिसमें गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, ये उप प्रधानमंत्री थे। और ये तो ठीक है। तो अब देखते हैं संविधान सभा का गठन। अब संविधान सभा का गठन पढ़ लेते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। ठीक, तो संविधान सभा का इतिहास आप लोगों को समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। देखिए, संविधान सभा का गठन जब हुआ था तो उस समय संविधान सभा में कुल टोटल जनसंख्या मतलब टोटल संख्या थी 389। ये टोटल संख्या जो थी ये 389 थी। अब देखेंगे कि 389 सदस्य थे। ये कहाँ से आए थे ये लोग? ठीक, ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से, देसी रियासतों से, देसी रियासतों से, कमिश्नरी प्रांत से, कमिश्नरी प्रांत से। 389 में चार सदस्य जो हैं वो कमिश्नरी प्रांत से थे। 389 में जो 4 सदस्य हैं वो कमिश्नरी प्रांत से थे। ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? 292। और देसी रियासत से कितने थे? 93 सदस्य, 93 सदस्य। ठीक, 93 सदस्य। और ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? 292 सदस्य। ठीक, तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इन 389 सदस्यों में 296 सदस्य थे, उन लोगों का चुनाव हुआ था। 296 सदस्यों का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। ठीक, 296 सदस्यों का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। और जो 93 सदस्य थे इनका मनोनयन किया गया था। मनोनयन के मतलब इनको चुना गया था, चुनाव के द्वारा नहीं। 296 सदस्यों का चुनाव हुआ और 93 सदस्य जो थे उन लोगों का मनोनयन किया गया था, मनोनयन किया गया था। ठीक, 93 सदस्य थे। तो देसी रियासतों में एक पॉइंट है कि हैदराबाद एकमात्र ऐसी देसी रियासत था जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया। हैदराबाद रियासत जो था वो संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक, तो 93 सदस्यों का मनोनयन किया गया था।
मनोनयन में एक हैदराबाद देसी रियासत ऐसा था कि जो संविधान सभा में इनके प्रतिनिधि भाग नहीं लिए। ठीक। तो 296 सदस्यों का चुनाव हुआ है। 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 कमिश्नरी प्रांत। ठीक। दो 296 जो सदस्य थे जिनका चुनाव हुआ था, 296 सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, ये जुलाई 1946। ठीक। कैबिनेट मिशन जो है ना, कैबिनेट मिशन जो है वो अप्रैल में आती है। कैबिनेट मिशन जो है अप्रैल में आती है। अप्रैल के बाद आई तो ये सभी सदस्यों का मतलब इसमें संविधान सभा में बैठने के लिए जुलाई में चुनाव करवाती है। ठीक। फिर सितंबर में अंतरिम सरकार का गठन करती है। अंतरिम सरकार के गठन होता है। फिर क्या होता है कि दिसंबर यानी 9 दिसंबर को संविधान सभा का गठन किया जाता है। सभा का गठन। ठीक। तो जो 296 सदस्य थे उनका जुलाई 1946 में क्या हुआ कि चुनाव हुआ। चुनाव के लिए क्या हुआ था कि जो मुस्लिम है और सिख, इनके क्षेत्रों का सामान्य रूप से बांट दिया गया था। ठीक है। इनके क्षेत्रों को सामान्य रूप से बांट दिया गया था। इन्हीं 296 सदस्य में एक सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सबसे पहले संविधान सभा के लिए ये बंगाल से चुने गए थे। संविधान सभा के लिए ये सर्वप्रथम बंगाल से चुने गए थे, लेकिन बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाल का विभाजन कब हुआ? जब 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो एक पश्चिमी पाकिस्तान बना, एक पूर्वी पाकिस्तान बना, जो आज के टाइम में बांग्लादेश है। तो इसी बांग्लादेश वाले हिस्से से ये, उसमें बंगाल का हिस्सा था, तो ये उसी बांग्लादेश वाले हिस्से से ये चुन कर आए थे। तो ये हिस्सा जब पाकिस्तान में चला गया तो तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई से दोबारा चुने गए। मुंबई से संविधान सभा के लिए दोबारा चुने गए थे। ठीक। और एक बात ये याद रखना कि जो 296 सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, ये अप्रत्यक्ष रूप से गए थे। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब कि जनता जो है वो पहले अपने एमएलए को क्या किए कि वो लोग चुने। अब यही एमएलए क्या है कि संविधान सभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुने, यानी जनता जो है अपना प्रतिनिधि चुना तो एमएलए, और एमएलए ने अपना प्रतिनिधि चुना तो वही संविधान सभा में आकर बैठे, तो उसी को अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। ठीक। तो ये 296 सदस्यों का ऐसे चुनाव हुआ था कि जनता सर्वप्रथम वो एमएलए को चुने, एमएलए जो है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुने, तो वही प्रतिनिधि जाकर संविधान सभा में बैठे। तो संविधान सभा में बैठने वाला हर एक सदस्य संविधान सभा में बैठने वाला एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक। 296 लोगों का चुनाव हुआ, 93 लोग मनोनीत हुए। तो जो 93 मनोनीत हुए वो देसी रियासत से थे। वो देसी रियासत में हैदराबाद एकमात्र ऐसी देसी रियासत था कि जो इस संविधान सभा में एक भी प्रतिनिधि नहीं भेजा, यानी भाग नहीं लिया था। जो 296 लोगों का चुनाव हुआ, ये चुनाव जो है जुलाई 1946 में हुआ। और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ठीक। पहले जनता एमएलए को चुनी, एमएलए अपना प्रतिनिधि चुने। तो जो इनके एक सदस्य थे, वो एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक।
अब संविधान सभा की बैठक या सत्र, संविधान सभा की बैठक या सत्र, संविधान सभा की बैठक या सत्र। देखिए, संविधान सभा की कुल 12 सत्र यानी 12 बैठक हुई। ठीक, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? 12 बैठकें हुई, लेकिन 11 सत्र, 11 सत्र में ही संविधान जो है बनकर तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया। ठीक, देखिए, तो इन बैठकों में पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, इसी दिन संविधान सभा का गठन किया गया था। 9 दिसंबर 1946, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला गठन, संविधान सभा का पहला बैठक, और इसी दिन संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें जो है सबसे वयोवृद्ध यानी सबसे बुजुर्ग नेता थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 2 दिन के लिए अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, 2 दिन के लिए अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई रूप से अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को इसी समय क्या हुआ था कि संविधान सभा का गठन हुआ था, और ये पहली बैठक भी इसी दिन हुआ था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। भारत के विभाजन के बाद भारत के विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई। भारत के विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक हुई। तो क्या हुआ था कि जब भारत का विभाजन हो गया था, तो हमने बताया कि जो पाकिस्तान का क्षेत्र था और इधर जो बांग्लादेश का क्षेत्र था, अब ये क्या हुआ कि पाकिस्तान के मतलब इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान। तो यहाँ के जो प्रतिनिधियों का समय समाप्त हो गया। ठीक, तो जब 31 अक्टूबर 1947 को जब अगला बैठक हुआ, तो उस समय सदस्यों की संख्या कुल कितनी रह गई थी? 299। अब सदस्य कितने हो गए? 299। पहले सदस्य कितने थे? 389। जब भारत का विभाजन हो गया, जब पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ क्या हुआ कि 90 सदस्य घट गए, अब बचे रह गए 299 सदस्य हो गए। संविधान सभा की 11वीं बैठक, संविधान सभा की 11वीं बैठक 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949
यानी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इसका मतलब ये कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और इस तरह संविधान बनने में कुल 2 साल 11 माह 18 दिन लगा। तो हमारा संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 2 साल 11 माह 18 दिन पूरा टोटल संविधान को बनने में लगा था। ठीक। अंतिम और बरहमी बैठक, अंतिम और बरहमी बैठक, अंतिम और बरहमी बैठक। ये अंतिम और बरहमी बैठक जो है ये 24 जनवरी 1950 को बैठी थी। ठीक, 24 जनवरी 1950 को में क्या हुआ कि अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए, संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक। बरहवीं बैठक कब बैठी? 24 जनवरी 1950। इसी बैठक में अध्यक्ष सहित 284 लोगों ने 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। पहला हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जवाहरलाल नेहरू। इसी बैठक में ये कहा गया कि आपका संविधान बनकर तैयार हो गया है और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। और इसी बैठक में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। इसी बैठक में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। तो ये थी संविधान सभा की कुल बैठक 12 हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन भी उसी दिन हुआ। 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी बना दिया गया। भारत के विभाजन के बाद अगला बैठक जब हुआ वो 31 अक्टूबर 1947 को बैठा, तो उस समय 299 सदस्य रह गए थे। फिर 11वीं बैठक जो है 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चली और इसी में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। 11वीं बैठक में 12वीं बैठक जो है औपचारिक मात्र रहा है, ये 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी बैठक में अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए और उसमें पहला हस्ताक्षर करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया और इसी बैठक में राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। तो आज का क्लास बस इतना ही। धन्यवाद।